खबर शामिल करते हैं। मईशत आइंदा हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज होगी। मईशत पर नजर रखने वाले माहिरीन और तज्जियाकारों की राय के मुताबिक मुल्क की खराब मुआशी सूरत हाल में मईशत को संभाला देना इतना आसान नहीं है। मईशत की बेहतरी आइंदा हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज होगी। निजी टेलीविजन के खसूसी प्रोग्राम की नशरियात में मुआशी माहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक होना पड़ेगा। सिर्फ बैरून मुल्क की इमदाद पर इंहिसार काफी नहीं। मुल्क में महंगाई की सूरत हाल और हुकूमती इक़दाम पर तनकीद करते हुए माहिरीन ने कहा कि ये सब हुकूमतों का अपना ही किया धरा है। अगर मुआशी बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले वक्त पर कर लिए गए होते तो इसका बोझ यूं अवाम पर एक साथ ना पड़ता। मुआशी माहिरीन ने जून के बाद मुल्क की मईशत में बेहतरी की तवक्को जाहिर की है। वफाकी वजीर मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क में मईशत की बहाली को मुश्किल करार देते हुए कहा कि अल्लाह रहम करे, मुल्क पर बहुत मुश्किल वक्त है। साबिक वफाकी वजीर मिफ्ता इस्माइल ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की। इस दौरान एक सहाफी ने मईशत की बहाली से मुतल्लिक सवाल कर लिया। मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया कि मईशत बहाली बहुत मुश्किल है, मुआशी बहाली के लिए कुर्बानियां देनी होंगी। मिफ्ता इस्माइल ने रोटरी क्लब कराची की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात सूबों को मुंतकिल तो हुए, लेकिन निचली सतह पर फंड्स नहीं पहुंचते। उन्होंने कहा कि वफाक को अखराजात कम करने होंगे। सूबों की हुकूमत टैक्स जमा नहीं करती। सिंध हुकूमत ज़राई टैक्स जमा नहीं करती। सूबे 1000 अरब रुपए तालीम पर खर्च करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मईशत की सूरत हाल एक साल की गलती नहीं, 75 बरस का हासिल है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 87% पाकिस्तानियों को इतनी खुराक नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। जिस जिला में पानी गंदा होता है वहाँ बच्चे जिस्मानी लिहाज से कमजोर होते हैं। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब के गांव में रहने वाले बच्चे 70 बरस से बहरान में हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि भारत में इस साल 150 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट्स होंगी। भारत में आज आईटी के 23 कैंपस हैं। पाकिस्तान जिस तरह चल रहा है ऐसे नहीं चलेगा। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि कोरोना के बाद पाकिस्तान को बहुत छूट मिली, इतना ज़र्फ नहीं कि मसाइल के हल के लिए बैठ जाए। सूबों के पैसे देकर वफाक पहले ही खसारे में होता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि मरियम नवाज अदलिया और इदारों पर तनकीद करके क्या हासिल करना चाहती हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान ने इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। अब वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान वजीर आजम होंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और इमरान खान बराबर नहीं हो सकते। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख आ चुकी, कारकुन तैयारी शुरू कर दे। मौजूदा मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात ही हैं। साबिक वजीर आला पंजाब का कहना था कि निगरान हुकूमत अपने इख्तियारात से तजावुज कर रही है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज सदर आरिफ अलवी ने पंजाब के इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख दी थी। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीख तजवीज़ की। ब्यूरो चीफ मोहम्मद सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक विजिट पुलिस खिदमत मरकज शारिक कमाल सदीकी रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा रीजन का शाइस्ता नदीम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब के हमरा दफ्तर पुलिस जोहराबाद में कायम पुलिस खिदमत मरकज का विजिट के दौरान पुलिस खिदमत मरकज में आवाम को दी जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया और सेंटर की सफाई को भी चेक किया, जबकि ट्रांसजेंडर तहफ़्फ़ुज़ डेस्क के क़याम के लिए भी जरूरी हिदायत दी। क्राइम मीटिंग शारिक कमाल सदीकी रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा रीजन ने शाइस्ता नदीम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब के हमरा डीएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसडीपीओज और एसएचओज के साथ डीपीओ ऑफिस जोहराबाद में एक क्राइम मीटिंग का इनेकाद। डीपीओ खुशाब ने आरपीओ सरगोदा को जिले अमूर और जिले के क्राइम के मुतालिक ब्रीफिंग दी। आरपीओ सरगोदा ने जिले क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया, मुकदमात को जल्द यकसू करने, मुजरिमान इश्तिहारी की गिरफ्तारी और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और तकमील को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की, जबकि तमाम एसएचओज को मुजरिमान इश्तिहारी की जल्द गिरफ्तारी का टास्क दिया। मजीद कहा कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। तमाम एसएचओज थानों में एफआईआर के फौरी इंदराज को यकीनी बनाएं और अवाम के साथ रवैये को शाइस्ता रखें और खुश इखलाकी से पेश आए। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू शारिक कमाल सदीकी रीजनल पुलिस ऑफिसर खुशाब ने थाना सिटी में जिला खुशाब के मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात की। आरपीओ सरगोदा ने कहा कि किसी भी जिला में अमन और अमान में मीडिया का भरपूर किरदार होता है। आप पुलिस से मुतल्लिक और जिले में क्राइम या किसी के साथ होने वाली ज्यादती की निशानदही जरूर करें ताकि आवाम को रिलीफ मुहैया किया जा सके और पुलिस में मौजूद खामियों को दूर किया जा सके।
ضلع کے کرائم کو کم کرنے میں اپنا آپ کردار ادا کریں۔ میڈیا نمائندگان نے آر پی او سرگودا کو اپنے مثبت کردار کی یقین دہانی کروائی اور عوام کی بہتری کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عزم بھی کیا۔ یادگار شہداء پر حاضری، شارق کمال صدیقی آر پی او سرگودا نے پولیس لائنز میں یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور پولیس کے چاقو چوبند دستے کے ساتھ سلامی دی۔ سلامی کے بعد شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ شجر کاری مہم کے سلسلے میں پودا لگایا، شارق کمال صدیقی ریجنل پولیس آفیسر سرگودا ریجن نے پولیس لائن جوہر آباد میں شجر کاری مہم کے سلسلے میں محکمہ فورسٹ کے تعاون سے پودا لگا کر شجر کاری مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر شائستہ ندیم ڈی پی او خوشاب نے بھی پودا لگایا۔